बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन और आपकी ईद भी अच्छे से गुजरी होगी। नहीं मैम, नहीं मैम। जी मैंने आपको सीआर को दे दी थी आपकी असाइनमेंट, वो आप लोगों ने कर लिया काम कंप्लीट? जी मैम। ठीक है, तो उसमें आपको कोई इश्यू अगर हो तो मैम काइंडली आप ये बता दीजिए कि जो अली आप कंटिन्यू। थैंक यू। अच्छा मैम, आपने हमें जो असाइनमेंट हैंडओवर की है मैम, उसमें जो वर्ड फाइल थी उसमें एक्टिविटीज के ऊपर मैम डिफरेंट नाम थे, मतलब मैम वो आप काइंडली क्लैरिफाई कर दे, वो WDF थी या वो क्या चीज आपने की? क्योंकि स्टेटमेंट तो ऊपर ये थी कि नहीं वो सिर्फ एक्टिविटीज की, वो सिर्फ उनकी एक्सप्लेनेशन थी कि किस एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं आप। मैम मतलब वो WDF नहीं थे? तो मैम एक प्रोजेक्ट के अंदर WDF नहीं था, हम लोगों ने सिंपली एक प्रोजेक्ट के अंदर बस एक्टिविटीज को प्लेस करना था। जी आपने जस्ट एक्टिविटीज ऐड करनी थी, वो ऊपर जो एक एक लाइन थी वो एक्टिविटीज को एक्सप्लेन किया हुआ था कि इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है। ओके मैम, तो मैम हम लोगों ने पिछली असाइनमेंट की थी उसी की कंटिन्यूएशन में ये कर सकते थे ना, क्योंकि एक्टिविटी कोड्स हमारे वही थे जो हम लोगों ने लास्ट असाइनमेंट। जी ये उसी को कंटिन्यू करना था। आपने जो पहले आपने प्रोजेक्ट बनाया उसमें WBS और EPS वगैरह ऐड जी बिल्कुल कैलेंडर्स बनाए थे, जी बिल्कुल, ये आपने एक्टिविटीज ऐड करनी थी। राइट मैम, राइट, थैंक यू मैम। इसमें मुझे एक इशू आ रहा है ये स्केड्यूलिंग का, मैम डेट का इशू आ रहा है। मतलब स्केड्यूल पे सिलेक्ट करने के बाद जब मैं स्केड्यूल पे जाता हूँ और डेट मतलब उसको स्केड्यूल करना चाहता हूँ तो वो नहीं हो रही। वो आपने जस्ट उसको स्केड्यूल करना है तो एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएंगी। फिर देखें कि जब आप एक्टिविटीज टेबल में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी स्टार्ट और उसकी फिनिश डेट वो सारी आ रही होती है। मैम वो तो आ रही है लेकिन इसको हम एडिट या मतलब मैंने जिस हिसाब से करना है वो नहीं हो रहा, उसको एडिट नहीं कर पा, स्केड्यूलिंग नहीं कर पा रहा उसको। आपने किस तरह से करना है? क्योंकि स्केड्यूलिंग में जो आपने ड्यूरेशन दी और डाटा डेट डाली है वो वहां से स्टार्ट करेंगे, जो आपकी ओरिजिनल डाटा है जहां से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है उसके बाद। बिल्कुल मैम, और उसके बाद जहां तक मेरी एक्टिविटीज और डेज आएंगे उस तक आ जाएगा और वो खुद से दे देगा फिनिश डेट। लेकिन मुझे जो है फिनिश डेट अगर चेंज करनी है तो वो स्केड्यूल से चेंज नहीं हो रही, वो कैसे होगी? देखिए फिनिश डेट आप किस तरह से चेंज करेंगे ना, क्योंकि जो आपकी एक्टिविटीज उस हिसाब से चल रही हैं, आगे उनके सक्सेसर प्रीडिसेसर उस तरह से डिले हुए हैं। उसमें फिर ये है कि आप अपनी एक्टिविटीज का ड्यूरेशन अगर ज्यादा करें तो उससे वो चेंज होगा। अगर आप इसको एक्सटेंड करना है तो फिर ये हो सकता है कि आप अपनी एक्टिविटीज का ड्यूरेशन थोड़ा प्रोलॉन्ग कर लें। ओके सो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है क्रिएटिंग स्केड्यूल अपडेट्स के। आपने अपनी एक्टिविटीज को एंटर कर लिया, प्रोजेक्ट EPS सारा आपने बना लिया, उसके बाद अपना आपने WBS बनाए थे, कैलेंडर्स बनाए थे, उनको असाइन किया था एक्टिविटी। मैम अटेंडेंस आपको भेजें या अभी आप खुद बोलेंगे कि लेंगी? अटेंडेंस आपकी हो गई है मैम। कब हुई है पता नहीं, मैं तो कब से ऑनलाइन हूं, मुझे आपने बोला पूछा ही नहीं हमसे। आपने मैसेज करना होता है जब आप ज्वाइन करते हैं लेक्चर को, तो तब आपने अपना रोल नंबर मैसेज करना होता है चैट में जाकर। ओके मैम। मैम कुछ बच्चों का ज्वाइन नहीं हो रहा। मेरे पास तो जो वेटिंग रूम में कोई भी नहीं है, सारे ज्वाइन हैं। मैम वो ज्वाइन नहीं रहा। मैम ये रोल नंबर कब तक भेज सकते हैं आपको अटेंडेंस के लिए? 10 मिनट तक। मैंने तो अब भेजा, मुझे पता ही नहीं था कि भेजना है। मैं तो 1 बजे से ऑनलाइन हूँ, आप देख सकती हैं। चौथा 5वां लेक्चर और आपको अभी तक पता ही नहीं है कि कब तक भेजना है। मैम मैंने कहा शायद पूछे, सॉरी मैम, नेक्स्ट नहीं होगा, काइंडली आज देख लें आप।
जी, तो आज हमें क्या करना है कि आपने अपनी एक्टिविटीज और उनके एक्टिविटी कोड्स वो असाइन कर लिए थे, उनकी ग्रुपिंग कर ली थी। उसके बाद आज हमारा एक स्केड्यूल आपका एक क्रिएट हो गया जिसमें आपको स्टार्ट डेट जो आपने ओरिजिनल डाटा डेट एंटर की है वो, और उसके बाद जो फिनिश डेट है या फिर डिफरेंट एक्टिविटीज कब कब एंड हो रही हैं वो आपकी डिपेंड कर रही है कि जो भी आपने एक्टिविटीज की ड्यूरेशन डालना है उसको करिए, उनको जो भी मैंने भी अभी ज्वाइन किया। जरा माइक ऑफ कर लें। काइंडली सब लोग अपने अपने माइक्स ऑफ कर दें। सो आज हमें क्या करना है कि अब स्केड्यूल अपडेट्स ये हम चेक क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक प्रोजेक्ट है वो हमारा उसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 मंथ है। अब मैंने 10 डेज के बाद देखना है कि कितने % मेरी एक्टिविटीज जो उनकी स्टार्ट या फिनिश डेट के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट है या नहीं, और फिर बाकी जो एक्टिविटीज 20 डेज के अंदर जो रह जाएंगी, अगर तो फॉर एग्जांपल जो पहले 10 दिन के अंदर की एक्टिविटीज थी वो उनमें से कोई ज्यादा टाइम ले रही है तो ऑफकोर्स कि बाकी जो एक्टिविटीज हमको हमें टाइम उनके में रिसोर्सेज या कुछ भी वर्किंग टाइम बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो विद इन टाइम कंप्लीट रहे। तो अब स्केड्यूल अपडेट्स करने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि कितनी हमारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी हैं और जो बाकी रहती हैं उनके हमने किस तरह से अपने सोर्सेज को या अपनी वर्किंग को अप्लाई करना है ताकि हमारा प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाए। So let's start with this one. इसमें आपने क्या करना है कि अपनी प्रोजेक्ट विंडो ओपन करनी है। जी मैम अगर आपके पास कोई हैंड नोट्स हैं जो रिलेटेड है थ्योरेटिकली तो वो काइंडली आप सीआई के थ्रू हमें दे दीजिए ताकि हम थ्योरी को भी साथ साथ कवर अप कर लें। इसलिए कि स्टेप्स ही हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। थ्योरी का वो मैंने जनरल बताया है कि उसको हम क्यों अपडेट करते हैं। चलो ठीक ठीक। जी अब जिस तरह से मेरी स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है इसमें अब मेन लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट 1 ईपीएस, उसका सब ईपीएस है स्प्रिंग और उसके अंदर हमने जो भी उसका प्रोजेक्ट नेम था वो एंटर किया था। उसके बाद क्या है कि जो एक प्रोजेक्ट एंटर किया था हाई स्पीड वाइडनिंग प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या करना है कि ये आपका एक प्रोजेक्ट है और इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने अपनी एक्टिविटीज को एंटर किया होगा। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने वर्किंग की हुई है और वो मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके बता दें कि इस प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज आपके सामने शो हो रही हैं, काइंडली वो शेयर कर दें। मैम आपने वो बंद की हुई है स्क्रीन डिसेबल है मैम। वो मैं आपकी कर देती हूँ। जी आप कर दें फिर। अच्छा मैम ये एक्टिविटीज है उस प्रोजेक्ट की ये सारी। ठीक है, ये आपने एक्टिविटी शो करनी है। अब प्रोजेक्ट्स में जाएं। जी मैम ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है ठीक है, अब आप काइंडली अपनी स्क्रीन को क्लोज कर दें। ओके मैम। ये सब देखें कि ये आप एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज आपने ऐड की हैं। अब हमने क्या करना है कि इस जो प्रोजेक्ट का स्केड्यूल है वो हम क्या करते हैं कि उसको हम कॉपी करते हैं एक और प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जांपल ये आपका एसडीएस प्रोजेक्ट है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। उससे क्या होगा कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है मेन वो बेसलाइन बन जाएगा और जो सेकंड वाला होगा उसके थ्रू हम मॉनिटर करेंगे कि हमारी एक्टिविटीज, ये हमारा एक मेन प्रोजेक्ट है जिसमें हमने अपनी ओरिजिनल ड्यूरेशन वगैरह एंटर की हुई है।
और जो सेकंड प्रोजेक्ट होगा वो एज अ कॉपी बन जाएगा और वहां से फिर हम अपना वो स्केजुलिंग या उसको मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि ओरिजिनल के साथ अगर हम कंपेयर करें तो इसमें हमारी एक्टिविटीज किस तरह से चल रही हैं और क्या उनका फॉर एग्जाम्पल हमें उनको वर्किंग कम या ज्यादा किस तरह से करनी है। सो वो हम इस वाले इन दोनों को हम इस तरह से कंपैरिजन करेंगे ताकि हम अपने वो उसकी अपडेटिंग या मॉनिटरिंग हो जाए हमारे प्रोजेक्ट की। अब इसको कॉपी करने का क्या प्रोसीजर है कि आप इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें और कॉपी का ऑप्शन आ गए, इसको कॉपी किया। अब क्या करना है कि अगर आपने इसको इसी वाले ईपीएस के अंदर प्लेस करना है तो इस ईपीएस पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। आप देखें कि यहाँ पे आपके पास कॉपी प्रोजेक्ट के डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट में से कौन कौन सी चीजें कॉपी करनी है। सो इसमें रिस्क हैं, इश्यूज एंड थ्रेशोल्ड्स, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, फंडिंग सोर्सेज, ये ऑलरेडी चेक्ड हैं। अब आप इसमें से सिलेक्ट कर लें। वैसे यही है कि आप ये सारे जो बॉक्सेस हैं इनको आप चेक ही रहने दें ताकि ये सारे ऑप्शन हमारे पास कॉपी हो जाए हमारे दूसरे प्रोजेक्ट में। देन कॉपी डब्ल्यूबीएस के डब्ल्यूबीएस में से आपने क्या किया उसमें ये सारे माइलस्टोन्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्टिविटीज वो भी कॉपी हो जाएंगी। एंड देन कॉपी एक्टिविटी और ये एक्टिविटीज की लिस्ट आ रही है कि इसमें से क्या क्या चीजें आपकी कॉपी होंगी। सो इस सबको हमने कर लिया, ओके कर दिया है। अभी हमारे पास उसी प्रोजेक्ट की एक कॉपी बन रही है। मैम एक प्रोजेक्ट को हम लोग किसी और ईपीएस में कॉपी कर सकते हैं? जी और में भी कॉपी कर सकते हैं। अब देखेंगे इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया। अब अगर मैंने इसको ये जो नीचे वाला ये तो मैंने किया कि वहां से उसी ईपीएस में से प्रोजेक्ट लिया और उसी में कॉपी किया है। अब अगर ये नीचे वाले में मैंने इसको कॉपी करना है तो इस पे ये सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। और ये जो डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं अब ये इस वाले ईपीएस के अंदर कॉपी होगा। जी अब देखेंगे यहाँ पे ये इस वाले पेज के अंदर आपको कॉपी हो गया और वो डिफरेंट जो भी उसकी एक्टिविटीज थी वो एज इट इज यहाँ पे स्टार्टिंग फिनिश डेट के साथ यहाँ पे शो हो रही है। सो अब क्या है कि मेन आपका ये हाई स्पीड वाइडिंग प्रोजेक्ट था और इससे यहाँ पे आप उसकी कॉपी क्रिएट हो गई है। अब इसको आप लोग ट्राई करें अपने अपने लैपटॉप्स के ऊपर। एक तो उसी ईपीएस के अंदर इसको कॉपी करें और सेकंड है कि किसी और ईपीएस में इसको कॉपी करके चेक करें। मैम बताइएगा जरा कैसे करना है। बच्चे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें, कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने इसको उसी ईपीएस में पेस्ट करना है तो उसी ईपीएस पे क्लिक करें या राइट क्लिक करके वहां पे पेस्ट करें, या अगर आपने किसी और ईपीएस में करना है तो उस वाले जिस ईपीएस के ऊपर आपने उसमें कॉपी करना है राइट क्लिक करें और वहां पे पेस्ट कर दें। जी मैम हो गया कॉपी। जी बाकी को भी ट्राई कर लीजिए 2-3 मिनट में।
जी स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें कि अगर आपने जो कॉपी की है वो हाई, उसके साथ -1 ये वाली ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने ये एक हाई बेस लाइन था, उसको मैंने हाई अपडेट में इसको चेंज कर दिया जो कॉपी हुआ था। यहाँ से आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, 1 2 जो करने हैं वो करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि हमने बेस लाइन असाइन करनी है। अब जो आपने प्रोजेक्ट कॉपी किया है, क्या करना है कि इसको हमने मॉनिटर करना है विद कंपैरिजन टू द ओरिजिनल प्रोजेक्ट। ओरिजिनल को आप बेस लाइन करें। अब वो बेस लाइन किस तरह से इसको असाइन करेंगे, प्रोजेक्ट में इसी प्रोजेक्ट को क्लिक करें जिसको आपने बेस लाइन असाइन करनी है। प्रोजेक्ट पे जाएं, मेंटेन बेस लाइन्स, ये देखें हाई स्पीड वाइडनिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड करें, और ये आपने इसमें से सेकंड ऑप्शन को क्लिक करना है, कन्वर्ट अनदर प्रोजेक्ट टू अ न्यू बेसलाइन। अगर आप इससे पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो इसी को बेसलाइन ले लेगा, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने जो हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है उसको एज अ बेसलाइन कंसीडर करना है। सो कन्वर्ट अनदर प्रोजेक्ट टू अ न्यू बेसलाइन ऑफ द करंट प्रोजेक्ट, एंड इसको ओके किया। अब वो यहाँ पे जो सिलेक्टेड है वो है कि जो कॉपीड है। अब हमने बेसलाइन कौन से वाले को देना है, जो हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है। इस पे क्लिक करें और इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि यू कैन नॉट मेक वन ऑफ द करंटली लोडेड प्रोजेक्ट्स अ बेसलाइन, प्लीज क्लोज द प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या होगा कि पहले सारी स्केजुलिंग करके फिर जब आप ट्राई करेंगे तो ये आपका एज अ बेसलाइन इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ये जो मेन आपका प्रोजेक्ट है उसके नीचे आपका ये वाला प्रोजेक्ट एज अ बेसलाइन कंसीडर हो जाएगा। मैम अगर हम लोग मेन प्रोजेक्ट को एज अ बेसलाइन लेंगे तो जो हमारा जो कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट होगा वो उसके अकॉर्डिंगली मतलब उसके रेफरेंस पे बताएगा कि ये अभी उसके मेन प्रोजेक्ट के कंपैरेटिवली कहाँ तक पहुंचा है प्रोजेक्ट। ये मतलब है बेसलाइन का। हाँ जी, इसका ये मतलब है। अब क्या होगा कि इसमें फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम एक्टिविटीज को देखें, जिस तरह से मेरी जो मेन प्रोजेक्ट है उसमें ये कुछ एक्टिविटीज मैंने ऐड की हुई हैं। जी मैम ठीक है। इस तरह से अगर हम ये कॉपी प्रोजेक्ट को देखें, सो इसमें ये कुछ एक्टिविटीज आ रही हैं। अब आपने क्या करना है कि इनका ये चेंज किस तरह से होगा कि यहाँ फॉर एग्जांपल मैं इसमें से कुछ का जो रिमेनिंग ड्यूरेशन है वो चेंज किस तरह से हो सकता है कि स्टेटस में जाएं और यहाँ पे इनका परसेंटेज कंप्लीट फॉर एग्जांपल हम देखते हैं। ये हमारी एक्टिविटी पहली एक्टिविटी है, उसका 100% हो गया। देन सेकेंड एक्टिविटी, अब ये स्टार्टेड है और इसका परसेंटेज कंप्लीट लेट्स से 60% कर देते हैं। तो इट मीन्स किसका भी टाइम रिमेनिंग ड्यूरेशन 6 डेज या 6 डेज रहती है। इसी तरह से इसको लेते हैं और ये स्टार्ट भी हो चुकी है, सॉरी ये माइलस्टोन है, 100% कंप्लीट है। और इसको लेते हैं, ये अब आपकी 100% कंप्लीट है। देखिए कि इनका रिमेनिंग ड्यूरेशन 0 हो गया है। सो अब अगर ट्राई करें जी, अब आपका इसमें ये हो जाएगा। इसकी मैंने बेस लाइन देनी है, ये वाला प्रोजेक्ट, इसको सिलेक्ट किया। अब ये इसको प्रोसीड कर रहे हैं उसको एज अ बेस लाइन कंसिडर करते हुए जो आपका मेन प्रोजेक्ट। ये मैम बात समझ आ रही है। आप अब हम लोग जो है जब मैम ये शेड्यूल कर रहे हैं, अभी हमने अपने मेन प्रोजेक्ट को शेड्यूल किया हुआ जो हमारी असाइनमेंट में भी था। अब हम लोग जब ये बेस लाइन बनाएंगे तो अब जो हमने कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट किया पहले उसको भी शेड्यूल करें, फिर ये बेस लाइन बनेगी। नहीं, उसमें आपने क्या करना है कि अब आप किसी
कि डे पे अगर आप जाके उसको मॉनिटर कर रहे हैं तो उसमें आपने उसका स्टेटस चेंज करना, जो आपकी एक्टिविटीज होंगी जी जो कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट के अंदर। अब देखें कि यहाँ पे पहले मेरा ये नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने इनकी ड्यूरेशन चेंज की है, फॉर एग्जाम्पल किसी की पहली एक्टिविटी की 6, उसके बाद अब मेरी बेस लाइन कंसिडर हो गई है कि उसमें मुझे चेंजिंग्स करनी पड़ेगी। स्केड्यूल तो वो आपने जो पहले मेन को किया हुआ है ना, वो आपका कॉपी होके दूसरे वाले प्रोजेक्ट में भी स्केड्यूलिंग उसकी हो जाएगी। ठीक है मैम, ठीक है। फिर आपने इसका ये ड्यूरेशन या इसको चेंज करना है, फिर उसके बाद आपने इसको एज अ बेस लाइन असाइन करना है। मैम वैसे ड्यूरेशन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑफ स्टार्टिंग डेट ऑफ प्रोजेक्ट एंड एंडिंग डेट ऑफ प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ तो हम लोग मैनुअली खुद कर रहे हैं ना, लेकिन जैसे देखिए आपने कहीं आपने इसी को करना है कि 60% आप किस डे पे इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो मैम तो किस आपने डे पे हम लोग, निकालना है। सॉरी मैम आपकी आवाज ड्रॉप हो गई है। देखिए आपने फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक्टिविटी है, अब आप ये इसका स्टार्टिंग आ रही है 14 में और एंडिंग है 21 में। फॉर एग्जांपल आप इसको मॉनिटर कर, आप इसको 22 मई को कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये एक्टिविटी 100% कंप्लीट होगी। जी अगर आपकी ये 100% कंप्लीट है तो यहाँ पे आप ये तो आपने फिजिकली एक्टिविटीज जो भी आपकी प्रोजेक्ट पे चल रही है उनको फिजिकली मॉनिटर करेंगे, फिर इसकी परसेंटेज कंप्लीशन डालेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो मैम तो वो आप इसको समझिए। कैसे कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला है ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने का, मतलब या वो सिंपल जो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उन्हीं के थ्रू हम लोग करेंगे? मैथमेटिकली इसमें अभी फिलहाल तो चलता अच्छा है, अच्छा ठीक है मैम। या फिर अगर आपने थ्योरी में कोई इसका रेलेवेंट फार्मूला पढ़ा है तो फिर उसको यूज करके। नहीं मैम थ्योरी में हम लोगों ने प्राइमरी को डिस्कस नहीं कर रहे, इस नहीं, वजह जो से। इसका ये सारे प्रोसीजर है इसके कैलकुलेशन के फार्मूलाज वगैरह जो वो तो आपने थ्योरी में पढ़े होंगे ना। जिस तरह पहले हमने एमएस प्रोजेक्ट किया था उसमें वेरिएंस से रिलेटेड जो जो फार्मूला थे या कॉस्ट क्या होती है। जी वो तो, लेकिन वो सच कोई डायरेक्ट जो यहाँ एप्लीकेबल हो वो नहीं हम लोगों ने गो थ्रू किए। वैसे अगर आपको ये ड्यूरेशन की जो बात करनी है वो डेफिनेटली हम लोग उसमें देख लें, कंपैरिजन कर लेंगे प्रैक्टिकली देखकर। या इसका फार्मूला इसमें सिंपल यही लगेगा कि जो आपकी डेट है स्टार्टिंग, और वो देख लेंगे आप उसमें कितने डेज आ रहे हैं, आप उसको कितने डेज पे मॉनिटर कर रहे हैं। जी ठीक है। तो वो सिंपल उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। सही, राइट है। ये बेस लाइन असाइन करना आ गया। हम ट्राई कर लें एक दफा हम अपने सिस्टम कि आप इसको ट्राई करें। थैंक यू। ये बात आपने इसको माइंड में रखनी है कि पहले ये स्टेटस एक्टिविटीज को चेंज करें, फिर उसके बाद आपका ये असाइन होंगी, बेस लाइन असाइन होगी। जी और किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? मैम शेड्यूलिंग का बता दें, वो नहीं हमसे हुआ। देखिए उसमें आपने क्या करना है कि प्रोजेक्ट एक आपने ले ली है और उसकी सारी एक्टिविटीज भी आपने एंटर कर दी हैं। उसके बाद क्या होगा कि उसका स्केजुलिंग का प्रोसीजर क्या है कि टूल्स में जाएं, उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें और टूल्स में जाएं और ये देखें कि पहले स्केड्यूल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपकी डेटा डेट आ रही है। डेटा डेट कौन सी डेट होगी कि जहां से आपका प्रोजेक्ट, जिस दिन से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें आपने एक चीज क्या करनी है कि ऑप्शंस में जाकर ये इसका डिफाइन क्रिटिकल एक्टिविटीज के आपने जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो किस तरह से डिफाइन करना है, इसको लॉन्गेस्ट पाथ करना है, ये सिलेक्ट करके और फिर स्केड्यूल करें। अब इस तरह आपकी प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग हो जाएगी। अब आप इसकी एक्टिविटीज में जाकर देखें तो देखें कि स्केड्यूल, परसेंटेज कंप्लीट, स्टार्ट, फिनिश, ये सारी चीजें आपके पास शो हो रही हैं। स्केड्यूलिंग इस तरह से करनी है, जस्ट आपने उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है और स्केड्यूल पे जाके वो लॉन्गेस्ट पाथ वाला ऑप्शन क्लिक करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद स्केड्यूल पे क्लिक करें तो आपकी स्केड्यूलिंग हो जाएगी। ठीक है। हम हमें बेसलाइन ऐड करने के लिए अपनी ड्यूरेशन क्यों चेंज करना पड़ रही है? बेसलाइन वैसे क्यों ऐड नहीं हो रही?
मैम हेलो। देखिए उसमें ये है कि आपका जो बेस जो मेन प्रोजेक्ट है वो आपने एंटर किया हुआ है एज इट इज, उसमें आपने अभी परसेंटेज कंप्लीट है वो कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। जो आपने कॉपी की है उसमें क्या है कि वो आप उसको मॉनिटर करेंगे कुछ दिन के बाद, अपने प्रोजेक्ट की जो भी स्टार्टिंग डेट थी उसके कुछ दिन के बाद आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं। सो उसमें अब जब आप कुछ ना कुछ चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट तो हुआ होगा इन दिनों में, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज भी कंप्लीट हुई होंगी। सो उनको जब आप उसका स्टेटस चेंज करेंगे उन एक्टिविटीज का, तो फिर आपका जो मेन प्रोजेक्ट है उसके साथ इसका कंपैरिजन होगा। जी ये क्लियर हो गया? मैम यानी अगर हम पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके बेसलाइन ऐड करेंगे तो फिर ऐड हो जाएगी? नहीं पूरा प्रोजेक्ट नहीं, अब आप उसको मॉनिटर पूरे प्रोजेक्ट को करेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब आपने, मैंने आपको जिस तरह से एग्जांपल दिया कि 1 मंथ का प्रोजेक्ट है, आपने उसको 10 दिन के बाद मॉनिटर करना है, तो उन 10 दिन के अंदर अंदर आपकी फॉर एग्जाम्पल की 3-4 एक्टिविटीज हैं वो कंप्लीट होगी 100%, तो उनका स्टेटस आप चेंज कर देंगे। अदरवाइज आपकी वो दोनों प्रोजेक्ट्स में उनका टाइम चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। वो ओरिजिनल ड्यूरेशन उसकी 10 to 15 डेज थी और अभी वो एक्टिविटीज कंप्लीट ही नहीं हुई। सो ये आप जिस डे पे मॉनिटर करते हैं उस डे पे आप अपना वो उसको चेंज करेंगे, उनका स्टेटस एक्टिविटीज जो कॉपी किया आपने उसकी उसका स्टेटस चेंज करेंगे उन एक्टिविटीज का। जी मैम। मैम अभी तो हमारे दोनों प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट सेम है, तो वो चीज ये अभी तो नहीं ना हम लोग को ज्यादा मतलब क्लियर होगा कि एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से कितना मतलब फॉरवर्ड है या कितना बैकवर्ड है। ये तो तभी हम पॉसिबल है ना कि अगर दो डिफरेंट प्रोजेक्ट हो जो स्टार्टिंग डेट जिनकी सेपरेट हो और एंडिंग डेट जिनकी सेपरेट हो। नहीं देखिए आप, ये आपका मेनली है क्या कि आपका एक प्रोजेक्ट है मेन, जो आपका प्रोजेक्ट है जिसके आपने जिस तरह से आपने एक्टिविटीज को एंटर किया हुआ उसको कॉपी करने से पहले, जी मैम। वो आपका उसके अकॉर्डिंग स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। जी। और सेकंड जो आपने कॉपी की है, अब जो स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपका चल रहा है, फॉर एग्जांपल उसमें आप एडिटिंग नहीं करते कि आपकी कितनी एक्टिविटीज है वो कंप्लीट है या कितनी कंप्लीट नहीं है, वो आप उसका स्केड्यूल ही चेंज नहीं करते। अब आप क्या करते हैं, स्केड्यूल चेंज करने के लिए एक्टिविटीज की कंप्लीशन वो टाइम डालने के लिए आप उसको कॉपी कर लेते हैं। जी। अब ये है दोनों एक ही प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक हमने ऐसा बेसलाइन कंसीडर किया ताकि उसके साथ हम कंपैरिजन कर सकें अपने ये दूसरे वाले प्रोजेक्ट का। लेकिन मैम ये मैंने जब उनका किया है तो उसके बाद हम जो मेरा मेन प्रोजेक्ट था मैम वो तो शो नहीं हो रहा, और यहाँ वो जो आपका जी वो ऐसे ही होगा, जो जो आप बेसलाइन असाइन करेंगे वो अब वो वाला प्रोजेक्ट आपका शो नहीं होगा। हाँ जी, और जो दूसरा भी शो हो रहा है मैम वो भी अभी मतलब दोनों वो बेस लाइन तक ही एक्सटेंड है, मतलब बेस लाइन वो सेम ही इक्वल है, स्टार्टिंग और सेम डेट आ रही है, उसमें चेंज नहीं है, ना वो बैकवर्ड है ना वो फॉरवर्ड है। हालांकि उसमें मैंने ड्यूरेशन को चेंज भी किया, किसी को 40%, किसी को 100, किसी को 60। आपने चेंज किया फिर उसके बाद उसकी रीस्केड्यूलिंग करनी है तब वो चेंज होगा। वो अभी मैं ओके आपको मैम। बताती हूँ कि स्केड्यूल जब हम इसको और स्केड्यूल साइन करेंगे तो उसके बाद मतलब मैम अभी चेंज ये सेम ही होगा, अभी मुझे रीशेड्यूल करना पड़ेगा, रीशेड्यूलिंग के बाद भी वो उसको बेसलाइन के कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज होगा। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू।
जी, और किसी का कोई इशू इसमें? मैम आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही, वो आपने इसको ट्राई कर ली है ये बेस लाइन असाइन करना? जी मैम कर रहे हैं। ठीक है, उसको कंप्लीट करें, फिर उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ नेक्स्ट स्टेप बताने के लिए। स्टूडेंट्स, अब इस सेशन का टाइम एंड हो रहा है, मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करती हूँ, आप काइंडली उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है मैम।